कोई मजबूत उम्मीदवार दिखना चाहिए जिसके साथ लड़ा जाए। हाँ बिल्कुल कहा, मेरे साथियों ने भर दिया है फॉर्म मेरा। एनडीए के लोग थर थर कांप रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है, मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हेलो गाइज, तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन बाय सनातनी पर स्वागत है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लिए एक से एक नवा गुंडा का फोटो लेकर आया है नहीं बाबा। ये देखो कलीना का कल्लू कन्नी काट, ये देखो डुम्बीवली का दादा नन्ना शिकारी, ये है चिंच पोखली का छोटू हरामी। अबे ये सब पोकल बाम्बू है, मेरे को सॉलिड चीज दिखा। तो सॉलिड माल भी तो है नहीं, देखो मस्जिद बंदर का काला बंदर, यह है मुमड़ा का रंगीला कुरमुड़ा। अबे ये सब जंग खाए हुए कीले हैं, मेरे को 2 धारी तलवार चाहिए। अरे बाबा खुल के बात करो, नहीं तुमको मांगता क्या है? अबे आवाज नीचे कर। आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। शहाबुद्दीन के बेटे को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है, तो वो भी अब मैदान में देखेंगे। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट यहाँ पर दिया गया। काम करी हम रंगादारी के, अब शौक भइले मोरे मारा मारी के, तब जाके जवन जाना दिले कोर्ट में बयाना में चढ़ जाला चकावा सफारी के। हम कांग्रेस पार्टी को एक साथ खड़ा होना है, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी एक साथ चलेगी। हमारे वर्कर, मैं कहता हूं, हमारे जो वर्कर हैं, बब्बर शेर हैं, शेरनियां हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर। बस बातों में रह गए, बातों में ही, खाबों में ही मेरे करीब है तू, तेरी तरफ मुझको तेरी तरफ जाना हो तू कभी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मेरे कैसे भया मैं करूं, हारे जो मेरा है मैं। बड़ी खबर कर लेते हैं। पटना एयरपोर्ट पर जमकर हुई मारपीट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और मारपीट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बिहार कांग्रेस प्रभारी को खदेड़ दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता को भी खदेड़ा है। मौके से सभी कांग्रेस के नेता जान बचाकर भागे हैं। विक्रम विधानसभा का काम कराया गया है, जो 30 साल से हम लोग काम किए हैं, वहाँ पैसा लेकर के जब कृष्णा बल्लावारू को स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पर योजना बना करके जमीनी तौर पर टिकट नहीं दिया गया है, टिकट बेचा गया है 3 करोड़ रुपया में। 150 से ज्यादा सीट कम से कम जनसुराज की आएंगी, बीच की कोई व्यवस्था नहीं है। 2025 में इसमें से सैकड़ों लोग जाकर बिहार के सदन में बैठेंगे। ये हमारी गारंटी नहीं है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं, बिहार में, और पूर्ण बहुमत से जीतकर जनसुराज वहां पर अगले विधानसभा में इस बार के 200। हाँ, अगर सब लोग कहेगा तो लड़ेंगे, करने में क्या है भाई। जब 243 लड़ने की तैयारी है तो अपना भी लड़ेंगे। हमारी ताकत देखिए, जनसुराज की ये 12% वोट आ सकने की ताकत देखिए, आया नहीं है, आ सकने की संभावना की ताकत ये है कि एनडीए के लोग थर थर कांप रहे हैं। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की जनता के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है महागठबंधन। अभी बदल है भाई, अभी बदल है। प्रशांत किशोर ठीक है, राहुल वो भी नहीं, राहुल गांधी वो तो बिल्कुल भी नहीं। तेज प्रताप ना, वो भी नहीं। योगी जी को बुला लें फिर यूपी से। वो ठीक है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट ठीक है ना, अगर कुछ होता है तो डायरेक्ट इनकाउंटर। ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को यह लगा होगा कि ये 4 दिन पटाखेबाजी से प्रदूषण या तो होगा नहीं, अगर होगा तो सरकार ने गारंटी ली होगी कि वो उस पर पूरी तरह से जो है वो काबू पार लेंगे, किसी का स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होगा, त्योहार भी मनाए जाएंगे, लोगों का स्वास्थ्य भी बचाया जा सकता हो, पर्यावरण भी। लेकिन ये प्रदूषण की समस्या आज से नहीं, कब से बनी हुई है और लगातार सरकारें दावा करती हैं पर फेल हो रही हैं। वाह, बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा।
का ये ऑर्डर बहुत स्वागत योग्य है और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के बदलते ही दिल्ली में हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। पिछली सरकार भी जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो कभी नहीं गए। उन्होंने हमेशा दिवाली पर बैन लगाया। This Diwali, let us pledge to stay away from crackers. Have a safe and eco-friendly Diwali. हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाए जाएं। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। दिवाली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें। कांग्रेस को करना है, कांग्रेस को तय करना है। कोई सीएम और डिप्टी सीएम की बातचीत नहीं होगी, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अब कोई कैंडिडेट नहीं होगा, ना कांग्रेस का ना किसी का। दीपिका पादुकोण भारत में तो बिंदी सिंदूर के लिए अगेंस्ट बोलती है, अबू धाबी में जाके हिजाब पहन के वीडियो बना रही है। देखो कितनी खराब बात है, कितनी। अब मोदी के हो गद। हमारा देश एक सेक्युलर नेशन, एक सेक्युलर स्टेट है। हमारे देश में हम सभी के पास अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का रिलीजन प्रैक्टिस करने की और प्रीच करने की कंप्लीट फ्रीडम है। अबे सुअर की शक्ल जैसी दीदी भैया, दीपिका पादुकोण को हम जितने सालों से इंडिया में देख रहे हैं, हमें तो लगता है कि वो हिंदुइज्म फॉलो करती है। फिर क्यों मंगलसूत्र और सिंदूर पे सवाल उठाओ, ये हमारा पॉइंट है। लेकिन तेरे जैसे लोग हर चीज का मुद्दा अलग ही बना देते हो। अब तू भी हिंदू है, लेकिन तुझे भी हम लोग फोर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म किसी को फोर्स नहीं करता चीजें फॉलो करने के लिए। यही अगर तू उस साइड चली जा, तेरा ये भौंकना भी बंद हो जाएगा, तेरा हमें दिखना भी बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी बात हो जाएगी हम लोगों के लिए। सर कह रहे हैं कि अनंत सिंह को सीएम बना दिया जाए। सीएम बना दिया जाए, आपके लोग कह रहे हैं। कुछ बना दिया जाए मुख्यमंत्री ना। हमको जनता जितना देता है मजूरी उतने में हम रहल चाहते हैं। हम दूसरे को मजूरी लेवल नहीं चाहते हैं ना। मंत्री बनेंगे कि नहीं? ना, हमारा जनता जब मजूरी दे उतने पर हम रहेंगे। उतने पे रहेंगे। कमाए के धन को नहीं चाहिए। बिना कमाई का धन नहीं। और इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी तक पॉलिटिशियंस ने एटीएम समझा है। बस जब मर्जी पैसे निकाल लो उनमें से। उनको गालियां दो, चोर कहो, उनको टैक्स चोर। सबसे ज्यादा टैक्स तुम देते हो, आपको चोर चोर भी कहते हैं। ये तो लूट के खा गए। ये तो उगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये अमीरों की सरकार है, ये अदानी के लिए काम करते हैं। अगर अदानी को पूरी दुनिया में कहीं ठेका लेना हो, प्रधानमंत्री जी स्पेशल बना के वहां पे जाते हैं और अदानी को ठेका दिला के आते हैं। अदानी की नौकरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अदानी के नौकरों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अदानी के नौकरों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चोर चुप्पो की सरकार। तो बेटा इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको मालूम है कि मोदी जी की मयार गिर चुकी है। 240 सीट पे सेंटर में आ गए हैं। बिहार में इनका तो कोई चलेगा ही नहीं। अमित शाह जी आते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं कि ऐसा करूंगा कि तेजस्वी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, और इसीलिए कोर्ट का बीच में खोल दिए क्या ईडी और सीबीआई का केस। देखिए रंजना जी, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे जहां इन्होंने पहले नौकरी का वादा करके इन्होंने जमीन हड़पी थी, आईआरसीटीसी के अंदर जमीन हड़पी थी और परिवार लालू परिवार की जमीन आगे हड़पी थी। ये जो पोल प्रॉमिस कर रहे हैं वो कुछ नहीं, हर बिहार के गरीब परिवार की जमीन हड़पना चाहती है। जैसे लालू यादव करते थे, उनसे सीखकर तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम पार्ट 2 लेके आए। पहले इंडिया को हराया, अब अफगानिस्तान को हराया। अगला नंबर किसका है? भाई हम जो है ना सिर्फ क्रिकेट में ही ढीले हैं, जंग में हमारे कोई करीब भी नहीं आ सकता। अमर राहुल, अमर पप्पू गांधी और उसके पालतू पिल्लों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। उनके प्यारे पाकिस्तान ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया है, खुदा की कसम। जी हाँ, मात्र 3 दिन में अफगानिस्तान के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक कर सीज फायर की मांग कर दी है, खुदा की कसम। सोचिए, जिस अफगानिस्तान के पास न रफाल है न ब्रह्मोस, उसके आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, तो सीज फायर के लिए पाकिस्तान भारत के आगे कितना गिड़गिड़ाया होगा, खुदा की कसम। ये सोचकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर वीडियो को इतना शेयर करो कि पप्पू गांधी गैंग को पता चल जाए कि उनके पापा पाकिस्तान ने फिर से सरेंडर कर दिया है, खुदा की जय।